अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। कैसी तेरी खुदगर्जी। आखिरकार शमशेर महक को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और कह जाता है, मैं जा रहा हूँ आपका घर इस छोटी शान शौकत को छोड़कर, जिसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। माँ बेटे को बहुत रोकती है, बहुत रोती है, लेकिन बेटा अब एक नहीं सुनता, बीवी को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। शमशेर महक को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन वो जानता है महक को ज़्यादा देर तक अपने दोस्त के घर नहीं रख सकता। शमशेर बहुत ही टूटे दिल से महक को कहेगा, अगर ये रिश्ता ही ख़त्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शमशेर पूरी तरीके से टूट चुका है। दोस्त की बाइक पकड़ता है, बीवी को बाइक पर बिठाता है और बाप के घर छोड़ने चला जाता है। रास्ते में उसका हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर रखता है, इतनी मजबूती से उसका हाथ पकड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। महक शमशेर की ये हालत देख रही है और दिल ही दिल में उससे खुश हो रही है कि ये कितनी अच्छा है, मेरी हिफाजत करना जानता है, अपने बाप को मेरे लिए छोड़ आया है। महक के बाप के घर जा रहा है, रास्ते में एहसन मिल जाता है। ना गार्ड्स, ना बड़ी गाड़ी, ये कैसे आसमान से तुम ज़मीन पर गिर पड़े। इस पर शमशेर के पास कोई जवाब नहीं, वो सिर्फ गुस्से की एक नज़र एहसन पर डाल देता है और महक के घर आ जाता है। यहाँ पर आकर वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता है। शमशेर कहेगा, आपकी बेटी से मोहब्बत की मैंने, लेकिन मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फहमी पर मबनी थी। यहाँ पर अकरम साहब उसकी बेकरारी देखते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें कोई सज़ा ना दी जाए, क्योंकि अगर शमशेर को सज़ा मिल जाती तो उसे करार आ जाता, और अकरम साहब ये नहीं चाहते कि उसे करार आए, बस इसीलिए उसे कोई सज़ा दी ही नहीं। वहाँ से उठकर शमशेर अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ जाकर भी बेहद परेशान है। बर्बाद कर दी मेरे बाबा साहब ने मेरी ज़िंदगी और मैंने महक की ज़िंदगी, ये सब सोच सोच कर शमशेर हलकान हुआ जाता है। जाते जाते शमशेर महक को भी यह इख्तियार दे गया है कि वो सोच ले अपने रिश्ते के बारे में। वो शमशेर को अपनाना चाहे तो उसके साथ खुशी खुशी रह सकती है, छोड़कर जाना चाहे तो अपनी खुशी से जा सकती है। अब शमशेर उसे नहीं रोकेगा। तो महक कहती, शमशेर तो मेरी ज़िंदगी का डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी भाग लूँ, लेकिन ये ज़बरदस्ती का ही सही है तो मेरा शोहर ही, इसलिए वो शमशेर को अब नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ हम देखें तो बाबा साहब दारा को बहुत ही गुस्से में फ़ोन करते हैं, इसके सारे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड सील्स करवा दो। इसको भी समझ आ जाएगी कि पैसों के बगैर ये कैसे ज़िंदा रहता है। बाबा साहब को भी इस बात की समझ ही नहीं आई कि अगर शमशेर को पैसे चाहिए होते तो किसी पैसे वाली से शादी करता, ना कि महक से शादी करता। उसे पैसे नहीं, उसे तो सिर्फ सच्ची मोहब्बत चाहिए। शमशेर की माँ भी दिलावर साहब को समझाती है बेटे को घर वापस ले आएं, लेकिन दिलावर साहब किसी भी बात पर नहीं अड़ता। दिलावर साहब तो कहते आ जाएगा 2-4 दिन में, धक्के खाकर इसके सर से मोहब्बत का भूत भी उतर जाएगा, लेकिन दिलावर साहब अभी गलती पर हैं। दारा से अपनी माँ की हालत देखी नहीं गई, भाई के पास चला जाता है, बुलाओ महक को और चलो घर चलते हैं, तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, मैं सबसे बात कर लूँगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन शमशेर इसके साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं होता।